हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल लोकसभा में पारित हुआ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल था और यह बिल चोरी ठगी रोकने के लिए है, क्योंकि सारे देश में वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा था। श्री विज ने साफ करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल में कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी 5 बार संशोधन हो चुका है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब सालों साल नरेंद्र मोदी का सूरज चमकेगा और विपक्षियों की तो काली रात है और काली ही रहेगी। श्री विज आज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में विलुप्तीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव किया था कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करें तो उसका मालिकाना हक सिद्ध करने की जिम्मेवारी उसकी होती थी जो जमीन पर काबिज है और जिसकी जमीन है। अगर यह बिल रहता तो यह किसी दिन पूरे हिंदुस्तान पर अपना हक जता देते, ऐसे में भारत की जनता कहाँ जाती। उन्होंने कहा कि विलुप्तीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने जो बिल बनाया था उसी को ठीक किया जा रहा है। वहीं मस्जिद में स्कैनर लगाए गए थे रिजेक्ट टू वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिस पर विज ने कहा कि सरकार जो भी काम करती है वह आमजन के लिए करती है और इससे आम जनता खुश है। पूरे देश भर में कल पटाखे बजाए गए, गुलाल उड़ाया गया, लोग झूमते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार है उनको तो खुश नहीं किया सकता क्योंकि उनका एजेंडा धर्म नहीं होता, उनका एजेंडा राजनीतिक है। उधर विपक्ष ने कल के दिन को काला दिन बताया के सवाल के जवाब में श्री विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अब सालों साल नरेंद्र मोदी का सूरज चमकेगा और विपक्षियों की तो काली रात है और काली ही रहेगी। के नाम पर जो जमीनों की सारे देश में लूट हो रही थी उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी ज़मीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मज़ार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी। ज़मीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज़्यादा, रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है और इनका 1 करोड़ कुछ है। इसका मतलब लूट तो शरेआम हो रही है। देश के हित में, गरीब मुसलमान के हित में, और सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं भी लूटमार हो रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून बनाए। देखिए, वैसी भाईजान तो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो गए। ये बहुत अब तय तो जो पदासीन अधिकारी है लोकसभा का वो करेंगे, परंतु आम आदमी के दिल में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। कानून तरीके से बनाया गया है। पहले बिल प्रेजेंट हुआ, फिर मेंबरों ने कहा जेपीसी में जाए, जेपीसी में गया, सारी पार्टियों के नुमाइंदे उसमें गए। अब जेपीसी जो पास कर देती है वो लोकसभा में आता है, और लोकसभा में कल पास भी हो गया, अभी राज्यसभा में जाना है। बताओ कहाँ गलत हुआ, कानून की उल्लंघना कहाँ हुई? ये ही सिस्टम है। कानून की उल्लंघना तो तब हुई थी इंदिरा गांधी ने जो रातों रात इमरजेंसी लगा दी थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब 1 करोड़ लोगों के ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। कानून की उल्लंघना तब हुई थी जब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश घोषित कर दिया गया था। अब उल्लंघना नहीं हुई है, बाकायदा कायदे से चल रहा सारा काम, मेजोरिटी से चलता है, और प्रजातंत्र का तकाजा ही यही है। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। भिन्न भिन्न मत हो सकती है, लेकिन अधिक लोग जो बात कहें उसको मानना चाहिए, और उनको भी मानना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का भी राज। देखिए, पंजाब में
आदमी की पार्ट आने के बाद, सरकार आने के बाद नशा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो क्या कर रही है सरकार? बयानों से चीजें ठीक नहीं होती। चीजों को ठीक करने के लिए धरातल पर कुछ करना पड़ता, और धरातल पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी तो बयान बहादुर हैं, वो तो ऐसा सोचते हैं कि बस मैं बयान दे दूंगा तो उसी से दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक करने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता केजरीवाल जी। कौन सी नीति बनाई है? बिना तैयारी के उन्होंने कहा मंडी। कौन सी नीति बनाई है जो किसानों को परेशान करने के लिए हो? और हरियाणा का किसान तो उद्वेलित नहीं था। ये किसान तो धरने पर पंजाब के बैठे, पंजाब की भूमि पर बैठे, और पंजाब में इंडी सरकार की सरकार है, और इंडी में अगर आप पार्टी है तो कांग्रेस भी है। बहुत बड़ी हद तक हुड्डा साहब भी जिम्मेवार है इसके लिए। उन्होंने एक बार भी जाके किसानों का हाल नहीं पूछा।